गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो उस दिन अपन ने सैटरडे को या सॉरी मंडे को देखा अपन ने कल कि यार रिप्रेजेंट अपन उसको पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सो 3 फॉर्म्स। ओके, फर्स्ट इज कार्टेशियन फॉर्म जो x और y में रहता है, विच इज दिस 4 + 4√3 है। यहाँ पे x हो गया 4 एंड y हो गया 4√3। देन आता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म रहता है cos थीटा + i sin थीटा के फॉर्म में। ठीक है, वो cos थीटा और sin थीटा दिखते रहते हैं उसमें r और थीटा के बीच में। सो इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। कार्टेशियन इज इन टर्म्स ऑफ x एंड y। एंड एक्सपोनेंशियल में एक ऐसा आता है e⁻i थीटा, जिसका एक्चुअल आंसर क्या रहता है, इट इज cos थीटा + i sin थीटा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को अब 2 चीजें निकालनी है। सिंस अपना कार्टेशियन फॉर्म में x एंड y में अपने को 2 चीजें निकालनी है। पोलर फॉर्म के लिए अपने को r और थीटा लगता है, तो r और थीटा निकालना पड़ता है अपने को। और दोनों बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है तुमको, बहुत ही सिंपल है। अब r अगर कल का याद होगा थोड़ा थोड़ा, तो r इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z। r मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z। तो अगर ये मेरा z है और तुमको मॉड्यूलस का फॉर्मूला याद होगा विच इज √(x² + y²), तो मुझे r मिलता है। सिमिलरली मुझे थीटा भी मिलता है, उस दिन मैंने बताया भी था, मतलब उसका बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, आज मैं हर एक स्टेप वापस रिपीट ही करने वाला। ओके, सो स्टार्ट राइटिंग। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। In polar and exponential form. First is your 4 + 4√3i. 4 + 4√3i. Since we are going in a very systematic manner, we write z is equals to 4 + 4√3i. z is equals to 4 + 4√3i. Therefore, r is equals to mod of z. ये हर बार लिखना है, तुम्हारे किताब में लिखा नहीं है बट अपने को लिखना है, हर बार लिखना है। r इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z। r इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z। टेक्निकलिटीज में मैं प्रॉब्लम खत्म होने के बाद यहाँ पे टेक्निकल समझाऊंगा तुमको, पर टेक्निकल बोर्ड्स वालों को इतना है नहीं, जेई वाला ना है। जेई में मैं वापस से टेक्निकल रिपीट करूंगा, बट बोर्ड्स वालों ने भी हमेशा कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रखने, क्योंकि तुम्हारा जब तुम में से किसी ने बाद में डिसाइड किया कि सर नहीं CET दे सकते, मैथ्स थोड़ा थोड़ा जम रहा है, तो CET में थोड़ा सा टेक्निकल जाते हैं। पहले CET का हिसाब कैसे था कि 11th स्टैंडर्ड पूरा स्किप हो जाता था, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का कोर्स रहता था। अब CET में इट्स 11th एंड 12th बोथ, बस लेवल बोर्ड्स और इसके इधर रहती है। ओके, अब r इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z। इवन दिस टेक्निकल इज इम्पॉर्टेंट फॉर नाटा। ओके, नाटा में जो CET समान कोर्स रहता है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। जेई और आर्किटेक्चर वाले जो कुछ एग्जाम्स रहते हैं उनके लिए पूरा ही जेई अलग रहता है। ओके, सो r इज इक्वल्स टू z। z मतलब √, अगर तुमको और भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो यहाँ पे लिख के रखना, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 4√3। लिख के रखो लगे तो पहला इस प्रॉब्लम है, तो x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 4√3। सो मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू √(x² + y²। ये थोड़े ध्यान में रखने हैं तुमको, कैसे आए वो भी बता दूंगा मैं। टेक्निकली बताया मैंने रादर, बट फिर से एक बार टेक्निकल बता दूंगा। सो √(x² + y², सो इट विल बी 4² + 4√3 का होल स्क्वायर। करेक्ट, 4² + 4√3 का होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल्स टू √16 + 16 × 3, 4 का स्क्वायर 16। सो तुम लोगों को पता नहीं कैसे छुड़ाते हो, भी क्या करते हो, 16 कॉमन काट दो, 1 + 3 होता है, और 16 × 4 ज़्यादा आसान है, विच इज 64। ओके, सो वो वैसा छुड़ाता हो, बट आंसर इसका 64 ही चाहने वाला। सो वो छुड़ा के आंसर आया 64। अब तो इधर अब फिर से कुछ लोग चिल्लाएंगे, सर रूट घेतलं तर प्लस मायनस यायलाच पाहिजे। अरे आनाच चाहिए कन्फर्म, बट रेडियस कैन इट बी निगेटिव? तुम -8 रेडियस बोलते हो क्या? नहीं, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसलिए आंसर क्या आएगा 8। ये हो गया तुम्हारा r का आंसर। ये क्या हो गया तुम्हारा r का आंसर। तो पोलर फॉर्म चाहिए था, r आ गया। अब क्या चाहिए तुमको? थीटा। सो थीटा इज इक्वल्स टू, देयरफॉर
थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, जिसको अपन अपना नाम क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z, दोनों नाम सेम ही है, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड. ठीक है, तर थीटा कुठून ना कुठून तर काढायचाच आहे यार आपल्याला. सो y क्या है मेरा 4√3, तो दैट इज इक्वल्स टू, इधर लिख रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ 4√3 अपॉन 4, 4 और 4 गया तो बचा क्या, tan इनवर्स ऑफ √3. इसका मतलब tan के कौन से एंगल का आंसर √3 आता है, tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री का आंसर क्या है, √3, इसलिए tan इनवर्स ऑफ √3 विल बी 60 डिग्री. सो आंसर विल बी 60 को ऐसे लिखते हैं अपन π/3 रेडियंस या तो 60 डिग्री. ओके, आ गया भाई, r आ गया 8, थीटा आ गया 60 डिग्री. सो डू नॉट राइट इन टर्म्स ऑफ डिग्री. कोई तो भी खड़ूस मास्टर रह सकते हैं जो मार्क काटते हैं और यूजुअली काटते हैं. ठीक है, इट इज कंपल्सरी टू राइट इन रेडियंस. इट इज यूजुअली रिकमेंडेड टू राइट इन रेडियंस. ओके, सो पोलर फॉर्म विल बी z इज इक्वल्स टू, सो कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म को अपन ने कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म में, तो z लिखना पड़ेगा अपने को. तो z इज इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. कल लिख के दिया मैंने, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. तो r की वैल्यू क्या है तुम्हारी 8. ओके, एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस π/3 रेडियंस. ऐसे लिखो ब्रैकेट्स में, कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3. और अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये आंसर अपना करेक्ट है गलत है समझ में नहीं आ रहा, तो पहा, ठीक है, सिर्फ ध्यान देते जाओ. cos 60 डिग्री क्या रहता है, cos 60 डिग्री इज 1/2, sin 60 डिग्री इज √3/2. अगर मैंने 8 को इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4 आता. अगर मैंने 8 को √3/2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4√3 आता. करेक्ट, और कहीं गलत नहीं किया अपन ने, राइट. अब कुछ भी नहीं करना है, अब इसको सिर्फ दिस इज योर पोलर फॉर्म, दिस इज योर पोलर फॉर्म. ओके, अब और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट दिस इज पोलर फॉर्म. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मध्ये, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज बेसिकली z इज इक्वल्स टू r इंटू e टू द पावर i थीटा. दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को क्या बोलते हैं, z इज इक्वल्स टू r इंटू e टू द पावर i थीटा. देयरफॉर दैट इज इक्वल्स टू r क्या है अपना 8 इंटू e टू द पावर i, थीटा क्या है π/3 रेडियंस. थीटा क्या है π/3 रेडियंस. अब टेक्निकलिटीज अगेन थोड़ा सा अभी नहीं बता रहा मैं, पर बताऊंगा मे बी और एक प्रॉब्लम के बाद. बट दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ कार्टेशियन फॉर्म x एंड y में, r और थीटा में, एंड e टू द पावर i थीटा, दैट इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन. सो z इज इक्वल्स टू, उन्होंने दिया है -2. इंटरेस्टिंग, z इज इक्वल्स टू -2. ये सेकेंड क्वेश्चन है. फर्स्ट वो हो गया, सेकेंड. सो सबसे पहले क्या करना, इसको z इज इक्वल्स टू -2 को लिखना z इज इक्वल्स टू -2 प्लस 0 है. क्या लिखना, -2 प्लस 0 है. ओके, -2 प्लस 0 है, मतलब यहाँ पे आएगा तुम्हारा x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 0. ये बाजू में लिख के रखना, म्हणजे पूर्ण प्रोसेस मध्ये कुठे कन्फ्युजन नाही होणार. x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर r is equals to mod of z is equals to under root of x square plus y square. करेक्ट, अंडर रूट ऑफ x square plus y square आ गया अपना. अब अंडर रूट ऑफ x square plus y square मतलब अंडर रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. -2 का स्क्वायर विल बी √4, दैट इज इक्वल्स टू 2. प्लस ही जाएगा,
क्योंकि रेडियस कैनॉट बी नेगेटिव एंड मॉड्यूलस ऑफ एनीथिंग कैनॉट बी नेगेटिव, सिंपल लॉजिक है. सो आर इज इक्वल्स टू 2 आ गया. फिर क्या निकालते हैं अपन, थीटा. थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स. दैट इज इक्वल्स टू y क्या है अपना 0. सो tan इनवर्स ऑफ 0 अपॉन -2. 0 अपॉन -2. अब ध्यान दो थोड़ा सा, दिस वॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बराबर 60 डिग्री आंसर आ गया. दिस वॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बराबर 60 डिग्री आंसर आ गया. अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, -x एंड +y. ठीक है, तो -x बोल दिया तो इट कम्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट. अब सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे थोड़े से आंसर्स अलग होते जाते हैं, तो पहले लिख लो. दैट इज इक्वल्स टू, फिर मैं बता रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ 0. दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0. अब tan की कौन सी वैल्यू 0 रहती है, तो इट इज 0 डिग्री पर. अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा या तो बेसिक भी पता होगा तो तुम्हाला माहिती आहे 180 डिग्री मध्ये पण tan 0 असतो. ठीक है, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू गो टेक्निकल हियर. मैं वापस ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा थोड़ा रिपीट करूँगा. दिस डायग्राम, एक ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है सब जगह. 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1. Okay, this is your 0, this is your 90 degree, this is your 180 degree, pi मतलब 180 degree, this is your 270 degree which is 3 pi by 2 and this is come back to 2 pi. This come back to 2 pi. अब सबसे खतरनाक चीज, ये पूरे लाइन पे अब x के साथ इस cos थीटा, x के साथ कौन रहता तुम्हारा cos थीटा एंड y के साथ कौन रहता sin थीटा. तो ये पूरे लाइन में तुम्हारा y 0 ही रहने वाला है हर बार. सो x एक्सिस पे sin 0 रहता है और अगर sin 0 हो गया तो tan भी 0 रहने वाला है तुम्हारा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो अगर sin थीटा 0 है तो tan थीटा 0 हो गया. अब अगर मैंने बोला कि tan इनवर्स ऑफ 0 मतलब tan की कौन सी वैल्यू 0 रहती, तो तुम सबसे पहले बोलोगे 0 डिग्री. मैं बोला वेरी गुड, करेक्ट पॉइंट. दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, सेकेंड या थर्ड कहीं भी आ सकता, अपने को नहीं पता भाई, क्योंकि वाइच नहीं है उसके पास. तो सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट में वो यहाँ पे 0 रहता है. तो यू कैनॉट राइट 0 डिग्री, तुमको पाई लिखना पड़ेगा, 180 डिग्री लिखना पड़ेगा. सो इसका आंसर विल बी पाई रेडियंस 180 डिग्री. अब ये कॉन्सेप्ट तुमको बार बार ध्यान में रखना पड़ता है. दिस गेट्स डिफिकल्ट. ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है. टेक्निकल ऐसा है कि तुमको इधर चेक करना ही है कि कौन सा क्वाड्रेंट है. इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट था, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव थे, इसलिए यहाँ पे आंसर बराबर 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया. अगर नहीं रहता तो ये 60 डिग्री आंसर नहीं रहता, भले ही यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ √3 क्यों नहीं रहता, पर ये 60 डिग्री नहीं रहता. ये कहाँ पे पता चलेगा, जो तुमने पहला प्रॉब्लम किया है कल, 1 + i 1 - i, हर एक का एंगल 45 डिग्री आया था क्या, नहीं, वो 4 क्वाड्रेंट में ऐसे घूम रहा था. दिस इज बिकॉज क्वाड्रेंट चेंज झाला. क्वाड्रेंट कौन सा झाला, अब वो एक तो इधर हो सकता नहीं तो इधर हो सकता, क्योंकि y नहीं है. पर y नहीं है इसका मतलब वो इधर ही है, ऑन द लाइन है, बराबर है. y0 यहाँ पे रहता है ना, ये लाइन पे रहता है y0 x एक्सिस पे. सो इट इज ऑन द लाइन. -2, 0 म्हणजे -2, 0 इधर कहीं तो भी आएगा. सो उसका एंगल विल बी पाई, इट वोंट बी 0. ठीक है, इथे एक चुकी होते हैं 0 सर, 0 आंसर खत्म, करेक्ट है एकदम, बाहर आके मुजोरी भी करते हो तुम मेरे से. कितने स्टूडेंट सर ये तो 0 आना चाहिए था, आपने मेरे को रॉन्ग कैसे दिया. इधर है भाई, रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि माइनस. सो दिस इज योर 180 डिग्री. अब सभी आ गया. सो z इज इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, राइट. सो r इंटू r का है अपना 2 इंटू कॉस 180 डिग्री प्लस i साइन ऑफ 180 डिग्री. ठीक है, प्लस i साइन ऑफ 180 डिग्री. सो इट विल बी, अब ये चेक करना है तो cos 180 डिग्री इज -1,
cos 180 डिग्री इज -1. अगर तुमने 0 लिखा रहता तो यहाँ पे cos 0 आया रहता. cos 0 1 असतो तर 2 into 1 विल बी +2 जो चलता नहीं. अपना आंसर -2 में. सो cos 180 डिग्री इज -1, ये यहाँ से पता चलता है. सो -1. sin 180 डिग्री ये इसके लिए तो सभी 0 है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो sin 180 डिग्री 0 तो ये 0 हो गया. सो इट विल बी -2 + 0 है विच इज एक्चुअल और ये. ओके सो ये हो गया तुम्हारा कौन सा फॉर्म? पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में z is equals to r into e to the power I theta, that is 2 into e to the power I pi radians, and this is your exponential form. And this is your exponential form, and that is your answer. Okay, next is z is equals to 3i. ठीक है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है. एक्सप्रेस इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक क्वेश्चन आता ही जाता है. z इज इक्वल्स टू 3i, तो उसको मैं z इज इक्वल्स टू 0 + 3i लिख सकता हूँ. तो यहाँ पे x मेरा 0 हो गया एंड y मेरा 3 हो गया. ओके, क्वाड्रेंट कौन सा है? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट है. क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे. सो दिस जिसमें सिर्फ रियल पार्ट या सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आता है वो क्वाड्रेंट में नहीं आते, वो लाइन पे आते हैं. जैसे पिछला वाला प्रॉब्लम में पाए वाले लाइन पे आया था, यहाँ पे मैंने बताया था पाए वाले लाइन पे आया था. तो ये कौन से लाइन पे आएगा ये तुमको निकालना है. मैं फोर्थ वाला छुड़ा के दूंगा क्योंकि तुम उसमें गड़बड़ करोगे. सो फोर्थ, z इज इक्वल्स टू -√3 + i. z इज इक्वल्स टू -√3 + i. साथ साथ में लिखते जाना, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आ गया -√3 एंड y इज इक्वल्स टू आ गया 1. इसके साथ कुछ नहीं रहता, मतलब 1 रहता है. अब सबसे पहले ये टाइप के प्रॉब्लम में क्वाड्रेंट लिख लेना. x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, मतलब -x, y, तो इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. बराबर. कौन सा क्वाड्रेंट हो गया है? सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया. ये लिख के रख देना. सेकेंड क्वाड्रेंट में अपना एंगल्स कैसे आने वाले? 90 और 180 के बीच में आने वाला. राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 के बीच में आता है. थर्ड क्वाड्रेंट रहता है तो 180 और 270 के बीच में. फोर्थ क्वाड्रेंट 270 या 360 के बीच में. फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 या 90 के बीच में. तो ये ध्यान में रख लेना, मतलब तुम ज्यादा गड़बड़ नहीं करोगे. सो लेट्स फाइंड r. r इज इक्वल्स टू √, इधर तो कोई टेंशन नहीं रहता, x² + y². यहाँ पे mod of z लिखना भूल गया मैं. दैट इज इक्वल्स टू √, -√3 का स्क्वायर + 1². अब माइनस का स्क्वायर इज पॉजिटिव, √3 का स्क्वायर इज 3, सो 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू √4. देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 2. पॉजिटिव 2, नो नेगेटिव. करेक्ट. फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा क्या बचा? थीटा. थीटा इज इक्वल्स टू सबसे इंपॉर्टेंट tan इनवर्स ऑफ y/x. थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y/x. तो tan इनवर्स ऑफ y/x बोला तो तुम्हारा आंसर क्या आता है? y क्या है मेरा? 1. tan इनवर्स ऑफ 1 यहाँ पे क्या आएगा? 1 -√3. ओके, अब ध्यान दो, बहुत ध्यान देना. सेकेंड क्वाड्रेंट में है. सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव रहता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव रहता है, तो माइनस साइन बाहर काढू शकता तुम्ही. क्या कर सकते हो? माइनस साइन बाहर निकाल सकते हो. अब इसको एक ट्रिक है, तो तुम्ही त्या ट्रिकने जा, मतलब माझे स्टेप्स फॉलो करा. डू नॉट यूज बुक्स के स्टेप, थोड़ा सा ध्यान में रखना. सो माइनस साइन बाहर निकाला, माइनस साइन अलग से रख दिया, तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 मतलब 30 डिग्री होता है. ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 मतलब 30 डिग्री, पर वो निगेटिव 30 डिग्री है. ऑफकोर्स क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो क्या है, तो मैंने उस दिन जैसे लिख के बताया था, वेन एवर यू फाइंड एंगल्स तो वो इधर से ऐसी जाते, ऐसी, मग असं पूर्ण जातात ते. हा एक एंगल, ये एक एंगल, फिर ये एक एंगल, और फिर देन दे कंप्लीट अ सर्कल. असे बघतात. अब ये 60 डिग्री आ, सॉरी 30 डिग्री आ गया, पर 30 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब
वो यहाँ से 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, वो इतना सा 30 डिग्री है। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो आने वाला है वो 150 डिग्री हो गया, बराबर। लॉजिक क्लिअर आहे, क्योंकि 180 डिग्री मायनस 30 डिग्री यहाँ पे 150 डिग्री होता। आता हेच लॉजिक तुम्हाला इथे अप्लाई करायचं आहे। सो ये माइनस साइन बाहर निकल गया, तो ये आ जाता -π/6। क्या आ जाता? -π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री। माइनस साइन बाहर क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन बाहर, π/6 मतलब 30 डिग्री, और इसको करना +180 डिग्री, +180 डिग्री, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में। टेक्निकली जर मी बघितलं तो दिस इज 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बट सिंस अपने को अब ये पाई में निकालना है, मैं यहाँ पे इसलिए लॉजिक समझा, दिस इज 30 डिग्री और 150 डिग्री अपना आंसर आना चाहिए। तो अब इसमें कैसे निकालेंगे भाई 150 डिग्री? तो अजून एक कॉमन सेंस लावाल, वो तो कॉमन सेंस है कि 150 डिग्री इज 5 टाइम्स 30 डिग्री, म्हणजे 150 डिग्रीचा आंसर येणार आहे 5π/6। तो यहाँ पे भी आंसर पाई इथे तसंच येतं, -π +6 इधर गया 6π/6, -1 + 6 is +5 π/6। 5π/6, 5 times 30 degree is 150 degree, and that's how you are going to find the answers. ओके, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये एक चीज है। पहले कॉमन सेंस लगा लेना, पहले 30 डिग्रीज में आंसर निकाल लेना, और फिर यहाँ से छुड़ाना शुरू करना। ओके, तो थोड़ा सा डोकं लावाल कि कौन से क्वाड्रेंट में, इसलिए पहले लिख के रख देना सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड देन ओनली गो अहेड विद द सॉल्विंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना express (3 into e to the power 5π/12i into 4 into e to the power π/12i. Okay, 4 into e to the power π/12i in a plus bi form, in a plus bi form. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसको z लिख देना, z, क्योंकि a प्लस बी आई के फॉर्म में चाहिए ना अपने को। तो क्या कर रहा था अपन, इवन इफ दे हैव नॉट गिवन, अपन क्या कर रहे हैं, पोलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में ला रहे हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में ला रहे हैं। कार्टेशियन फॉर्म a, b या x, y, जैसी भी तुम्हारी इच्छा। सो 3 into e to the power 5π/12 into i into 4 into e to the power π/12 i. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 into 4 होना, विच इज 12। अब अगर बेस सेम है, तो पावर्स ऐड होते हैं, बराबर, लॉज ऑफ इंडाइसिस। सो ई और ई बेस सेम है, तो e टू द पावर इधर 12 है, 5π/12 प्लस π/12 i, दोनों के साथ i है, मैं i भूल गया था। ठीक है, 5π/12, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड होंगे, तो 5 + 1 विल बी 6, सो 12 into e to the power 5 + 1 6π/12 i, 6π/12i। तो 6 1 6 2, so I get 12 into e to the power, क्या आएगा यहाँ पे, i पहले लिख रहा हूँ, 1/2 मतलब π/2 रेडियंस, सब रेडियंस में काम कर रहे थे अपन। ये आ गया तुम्हारा बेसिक ये। तो अगर मैंने इसको कंपेयर किया z इज इक्वल्स टू r इंटू ई टू द पावर i थीटा, तो मेरे पास r भी है और मेरे पास थीटा भी है। ठीक है, तो अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में, तो पहले पोलर फॉर्म मध्ये आणावं लागतं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मधून, स्टेप वाइज है। वहां पे क्या करते थे, कार्टेशियन टू पोलर, म्हणजे कार्टेशियन से r और थीटा, पहले पोलर और फिर एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं लिखा,
यहाँ पे अगर तुमको उसको कार्टेशियन में लाना है तो पहिले एक्सपोनेंशियल, पोलार, कार्टेशियन उलटं जावं लागतं पूर्ण. ओके, सो नाउ z इज इक्वल्स टू r इंटू e टू द पावर I थीटा. सो वी गेट r इज इक्वल्स टू 12 एंड थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियंस. बराबर. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहता है, सॉरी पोलर फॉर्म क्या रहता है, r इंटू कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा. वैल्यूज पुट कर दो. सो आई गेट 12 इंटू cos pi by 2 plus I sin pi by 2 रेडियंस. बराबर. तो टेक्निकली अब मुझे बताओ, cos 90 क्या रहता तुम्हारा 0, sin 90 क्या रहता 1. तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 12 इंटू 0 प्लस 1i. cos 90 0, sin 90 1. Okay, cos 90 0, sin 91. So 12 into 0 plus I will be multiply करने के बाद. So z is equals to 12 into 0 will be 0, 12 into 1 will be plus 12i. So कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वो 12i, 0 plus 12i. So a is equals to 0, b is equals to 12. अपन x comma y लिखते हैं, उन्होंने a comma b दिया है, and that is your answer.